नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके लिए लेकर आया हूं वर्तमान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर मनुष्य आज से ही अपना जीवन संभालने के लिए कठिन प्रयास करना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने दो महत्वपूर्ण अनुदान दिए हैं, एक समय और दूसरा क्षमता, किंतु हमारे पास सीमित समय व क्षमता है। इसी समय अवधि में हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन के साथ जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति भी करनी है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, क्योंकि समय के सदुपयोग पर ही जीवन का विकास संभव है। किसने कितने समय के अनुसार कार्य किया, उसी के अनुरूप उसे उपलब्धियां मिलती हैं। समय की तीन अवस्थाएं हैं, भूत, वर्तमान एवं भविष्य। सिर्फ वर्तमान ही हमारे हाथ में होता है, जबकि भविष्य वर्तमान का प्रतिफल होता है और भूत हम मिटा नहीं सकते। वर्तमान में खड़े रहने की समर्थ विरलों में होती है। वर्तमान समय का उपयोग हम कर नहीं पाते। प्रायः हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाते हैं। यदि वर्तमान का उपयोग करते भी हैं तो वह भी आधे अधूरे मन से करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि महत्वपूर्ण वर्तमान क्षण हमसे छूट जाता है। वर्तमान समय की उपेक्षा करके कोई भी इंसान प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे जो कुछ कर सकना संभव है वह सिर्फ वर्तमान ही है। हमारे पास सीमित समय है, एक क्षण ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा तो हो सकता है, किंतु हमारी गिनती में कोई भूल चूक हो, किंतु समय से कभी भूल नहीं हो सकती। हम चाहे वर्तमान समय का उपयोग करें या ना करें, प्रत्येक क्षण हमारे हाथों से रेत के समान छूट रहा है और एक दिन हमारी मुट्ठी खाली हो जाएगी। तब हमें काल के चक्र से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें सचेत होकर अपने वर्तमान समय का अधिकतम सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत के बारे में ज्यादा चेतन होते हैं, अपने अतीत में ही खोए रहते हैं, वह प्रयास मनोरोगी हो जाते हैं, क्योंकि मनोरोग अतीत की ग्रंथियों का ही परिणाम होता है। और जो अपने भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, वह शेखचिल्ली या पलायनवादी हो जाते हैं। वह भी अपना महत्वपूर्ण समय शेखचिल्ली की तरह कोरी कल्पनाओं में नष्ट कर देते हैं। हम प्रायः भूत व भविष्य के झूले में झूलते रहते हैं, पर जो करना है वह नहीं करते और वर्तमान समय की अवहेलना करते हैं। वर्तमान समय की अपेक्षा ही दुर्भाग्य का कारण है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय की उपेक्षा कर कभी सुख, शांति व उन्नत नहीं हो पाया है। वर्तमान समय का जो सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि पा लेता है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। अतीत और भविष्य की सोच व कल्पनाएं ही मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा है। हर माया जाल अतीत व भविष्य से आता है। वर्तमान समय का सदुपयोग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में टिकने पर ही विकास संभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस दिन में ठहर गया मैं बुद्ध हो गया। जो वर्तमान में जितना ज्यादा टिकेगा वह संसार और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में उतना ही सफल होगा। जो कुछ करने की क्षमता है वह इसी पल में है। यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वर्तमान क्षण को व्यर्थ में न जाने दे। जीवन कितने ही तरह से होता है, पर सच तो यह है कि हमें होश ही नहीं। हम अपनी यादों, सपनों व इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं और जाने अनजाने हम वर्तमान समय की अपेक्षा करते हैं। यदि जीवन को संभालना, संवारना है तो अभी से हमें वर्तमान के प्रति सचेत होना होगा। हमारा अतीत हमें जड़े रहता है, हमें इससे बाहर आना होगा, क्योंकि अतीत की जकड़न ही मनोरोगों का कारण है। अतीत के परिष्कार से ही वर्तमान में टिकने की क्षमता आती है। वर्तमान में जीने वाला कभी अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान में जीना ही होश में रहना है। प्राय वक्त अपनी कल्पनाओं के कारण ही भयभीत होते हैं, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं होती। अपने अतीत में रहने के कारण ही व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त हो जाता है और जो भविष्य में डूबा रहता है वह चिंता का शिकार हो जाता है। वर्तमान में रहने वाला ही वास्तविक सुख, शांति व प्रसन्नता पाता है। आज तरह तरह के नसों की खोज की गई है, क्योंकि हम वर्तमान का सामना नहीं करना चाहते, वर्तमान का सामना करने से डरते हैं। वर्तमान हमारे सामने अपनी वास्तविकता को लाकर खड़ा
कर देता है, पर हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। वर्तमान से पलायन का सबसे सुगम मार्ग है नशा, क्योंकि नशा हमें बेहोशी देता है। सारे नशों का आविष्कार वर्तमान से भगाने के लिए ही हुआ है, पलायन की सुविधा देता है। नशा पर पलायन हमें मनोरोगी भी बनता है, क्योंकि मनोरोगी परिस्थितियों से भाग लेता है। जिस समय हम संघर्ष करते हैं वह अक्सर होश का होता है। होश में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी वास्तविकता को स्वीकारना पड़ता है, जबकि हम अपनी वास्तविकता को स्वीकारना नहीं चाहते और ना ही संघर्ष करना चाहते, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता व संघर्ष दोनों से ही घबराते हैं। जीवन का वास्तविक विकास तो संघर्ष में ही है, और संघर्ष वही कर सकता है जो होश में ही जीता है। कई लोग अपनी पूर्व में हुई गलतियों के कारण उनके बारे में सोचते हैं, वह मन ही मन पछताते रहते हैं या फिर किन्हीं कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जबकि हमें सिर्फ वर्तमान के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि अतीत की गलतियों व भविष्य की व्यर्थ चिंता का निदान सिर्फ वर्तमान के सदुपयोग में है। वर्तमान का सदुपयोग वही कर सकता है जो होश में जीता है। या तो सच है कि हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। क्रियाशील रहना हमारा स्वभाव है और क्रियाशीलता में ही हमारा विकास संभव है। यदि सचेत होकर कर्म किया जाए तो बहुत सारे अनावश्यक कार्य अपराधों से बच सकते हैं। जिस दिन हम कुछ कार्य करते हैं तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, एक विश्वास जगाता है और भीतर से आत्मसंतोष भी अनुभव होता है। पर जब सारा दिन यूं ही कोरी कल्पनाओं योजनाओं को बनाने में गुजार दिया जाता है तो खोखलापन व बेचैनी अनुभव होती है। इसलिए हमें सचेत होकर क्रियाशील रहना आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे शरीर और मन दोनों ही बेकार हो जाएंगे। यह सच है कि कार्य करने में बाधाएं तो आएंगी और टूटेंगी भी, और निरंतर करते चले जाएं तो एक दिन उपलब्धियां मिलेगी। यदि हम गंभीरता से अपने जीवन का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, पर वास्तव में हमारे जीवन शैली वैसी नहीं होती। जबकि विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन शैली भी हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो। जो वर्तमान में ठहर जाता है, जिसने वर्तमान का सदुपयोग करना सीख लिया, वह सभी आपदाओं से उबर जाता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वर्तमान में जीना सीखें। दूसरा, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें, अर्थात यह स्पष्ट करें कि क्या करना है। हम लोग यह उधर की जिंदगी जीते हैं क्योंकि हम दूसरों के जैसा होना चाहते हैं, जिसमें सब लोगों को मान सम्मान मिले। हम वही बनने चल पड़ते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मौलिकता है जो अन्यत्र नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसे हैं, इसलिए लक्ष्य भी अपने ही जैसा होना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय अपनी क्षमता और मौलिकता का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, कार्य और प्राथमिकता के अनुसार श्रेणी में बांटें और महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करें। यही वर्तमान में खरा उतरने का आधार है। मनोवैज्ञानिक दुनिया सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें हर पल उठाती वह गिरती रहती है। इसका सर्जन हम स्वयं करते हैं। यह वह दुनिया है जो हमें हर पल प्रेरित करती रहती है। इसलिए इस ऊर्जापूर्ण एवं प्रेरक होना चाहिए, ना कि अवसाद ग्रस्त बनाने वाली। इसे ऊर्जावान व प्रेरक बनाए रखने के लिए नित्य ही साधना व स्वाध्याय अति आवश्यक है। आज कोई वर्तमान का सामना ही नहीं करना चाहता, जबकि वर्तमान में अनेकों विभूतियां व उपलब्धियां हैं। यदि कोई वर्तमान समय में टिक जाए तो उसे सबसे पहले उपलब्धि एकाग्रता मिलेगी। अतीत व भविष्य ही हमें भटकाते हैं। भटकने वाली सारी विषय वस्तु अतीत व भविष्य से आती है। वर्तमान में टिकते ही हम में स्वाभाविक रूप से एकाग्रता आ जाती है। इसकी दूसरी उपलब्ध है कुशलता। जब व्यक्ति किसी कार्य और एकाग्रता करता है तो वह बहुत जल्द ही उसे विषय में कुशल हो जाता है। तीसरी उपलब्ध है सज्जनता। एकाग्रता से ही मौलिकता का विकास होता है। और चौथी उपलब्धता है अंतःज्ञान। अब व्यक्ति किसी कार्य के प्रति एकाग्र होता है तो उसे एकाग्रता के फल स्वरूप अंतःज्ञान होने लगता है। स्वतः ही उसके सामने सारे भेद उजागर होने लगते हैं। कभी कभी एकाग्रता के कारण चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर में चली जाती है।
यहाँ व्यक्ति को अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। यह सब वर्तमान समय में जीने का ही शुभ परिणाम है, जबकि वर्तमान से भागने और अतीत को याद करने या भविष्य की कल्पना में खोए रहने से जीवन अंधकार से घिर जाता है और जीवन की क्षमताएं इस अवधारण में ढक जाती हैं। इसी कारण व्यक्ति का जीवन मनोरोगी बन जाता है। वह वर्तमान में ठहरता ही नहीं और अपने अतीत की स्मृतियां व भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। इस स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि वर्तमान के महत्व को स्वीकारा जाए, वर्तमान में जीने का अभ्यास किया जाए एवं वर्तमान समय का बेहतर सुनियोजन किया जाए। केवल वर्तमान ही व्यक्ति के अतीत को परिवर्तित करने व भविष्य को बढ़ाने की क्षमता रखता है, लेकिन वर्तमान में जीना इतना आसान नहीं है। वर्तमान का सामना करने में व्यक्ति को घबराहट महसूस होती है, क्योंकि इससे हमारे अंदर छिपी हुई क्षमता व शक्तियों के आवंटन से है और स्वयं से हमारा परिचय होता है। अतः इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आज से ही वर्तमान में जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली अतीत की स्मृतियों से सीखने का प्रयास करना चाहिए और भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने की तैयारी वर्तमान समय में करना चाहिए। वर्तमान जीवन ही हमें होशपूर्ण, जागृत व शक्तिमान बनता है। अतः पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मंत्र हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत को जीवन में धारण करना चाहिए। महापुरुषों के व्यक्तित्व एक दिन में तैयार नहीं होते, उनको करने के लिए वह कष्ट कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं और हर महापुरुष का जीवन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी माँ की शिक्षाओं से प्रभावित रहता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन की घटना है। उनके द्वार पर एक भिखारी आया, उसको याचना करते देखा, उनके हृदय में करुणा उमड़ी। उन्होंने अंदर जाकर अपनी माँ से कहा वह उस भिखारी के लिए कुछ दे। माँ के पास उस समय कुछ भी ना था, तो उसने अपना कंगन उतारकर ईश्वर चंद्र के हाथ में रख दिया और कहा जब तू बड़ा हो जाए तब दूसरा बनवा देना, अभी इसे बेचकर उस जरूरतमंद की सहायता कर दे। बात आई गई हो गई। बड़े होने पर ईश्वर चंद्र अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए सोने का कंगन बनवा कर ले गए और बोले माँ आज मैंने बचपन का तेरा कर्ज उतार दिया। उनकी माँ बोली बेटा मेरा कर्ज तो उस दिन उत्तर पाएगा जिस दिन किसी और याचक के लिए मुझे यह कंगन दोबारा नहीं उतारने पड़ेंगे। माँ की बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हृदय में घर कर गई। उन्होंने पढ़ लिया कि वह अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा करने और उनके कष्ट हरने में ही व्यतीत करेंगे और उन्होंने वैसा ही जीवन जिया। तो दोस्तों आज का ये ज्ञानवर्धक वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।